हेलो डियर चिल्ड्रन। आज हम ग्राफिकल विधि से जो गति के समीकरण हैं उनके बारे में हम आज पढ़ेंगे। चलो देखते हैं इसमें क्या है। देखिए, गति के जो समीकरण हैं उनकी बात हम करने वाले हैं। तो गति के कुल 3 समीकरण हैं बच्चों। कितने समीकरण हैं गति के? यस, 3 समीकरण गति के हैं। और उनमें से ये जो तीनों के नाम हैं आपको याद रखने हैं, कौन कौन से हैं। उसकी मेथड में आपको, ट्रिक में आपको बता दूंगा कि ये कौन सा, ये जो समीकरण है ये कौन सा है, ये कौन सा है, ये कौन सा, सभी के नाम मैं बता दूंगा। इनको हम पूरा डिटेल से ग्राफ मेथड से निकालेंगे, इसको सोल्व करके कैसे आया ये बताएंगे आपको। देखिए, जो पहला समीकरण है जो मोशन का है, यानी समीकरण गति का है, उसको बोलते हैं वेग समय समीकरण। वेग और समय के अंदर जो संबंध बताएगा, यानी वेलोसिटी के अंदर और टाइम के अंदर जो रिलेशन बताता है, उस समीकरण को हम बोलते हैं वेग समय समीकरण। अब इसका फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, v बराबर u प्लस at। ये पूरा निकालेंगे हम, कैसे आया ये बच्चों, पूरा निकालेंगे। अब इसको कैसे पता चलेगा ये वेग समय का है, चलो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, इसके लेफ्ट साइड में क्या है, v से वेग हो गया, वेलोसिटी हो गई, और लास्ट में क्या है t से टाइम समय। तो ये कौन सा संबंध हो गया? ये वेग और समय का संबंध है बच्चों। इसको याद करने का बड़ा अच्छा तरीका है ये कि ये वेग समय का संबंध है, v बराबर u जमा at। अब ये चीज़ें मैं आपको बताऊंगा कि v क्या है, u क्या है, और a क्या है, और t क्या है। ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा पूरी डिटेल से। सेकंड जो समीकरण है, इसकी सेकंड जो इक्वेशन है बच्चों, s बराबर u t प्लस हाफ, यानी 1/2 a t का स्क्वायर। s बराबर u t जमा 1/2 a t का स्क्वायर। ये समीकरण देखो कैसे पता चलेगा किस चीज़ का है। ऐसे बनता है विस्थापन, विस्थापन भी कह सकते हैं, स्थिति कह सकते हैं, दूरी कह सकते हो। तो इसमें आपकी बुक में दिया हुआ है स्थिति। ऐसे मतलब आप कहाँ पर हो, पोजीशन बताएगा ये, मतलब उस दूरी पर हो, उस डिस्टेंस पर हो, या उस विस्थापन आपने किया है, उतना विस्थापन आपने किया है। यानी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर अगर जा रहे हो, वो आपकी स्थिति को शो करता है भी किस जगह पर हो आप। तो ऐसा आपकी एक तरह से दूरी हो गई, दूरी, और लास्ट में क्या लिखा हुआ है, टाइम। तो दूरी समय का ये संबंध है। दूरी और समय के बीच में जो संबंध दर्शाता है, ये समीकरण है आपका। तीसरा है v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बराबर 2as। v से हो गया वेलोसिटी यानी वेग, और s से हो गया पोजीशन यानी स्थिति। तो वेग और स्थिति का जो समीकरण है वो है v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बराबर 2as। तो बच्चों, ये मैं ना आपको सारे याद करने की जरूरत नहीं है। सबसे पहला हम ड्रा करके देखते हैं, निकालना सीखते हैं कैसे निकलेगा, तो सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। तो सबसे पहले देखो, ये दोबारा से बता देता हूँ, v से वेग, t से समय हो गया, तो वेग समय का समीकरण हो गया। s से स्थिति और t से टाइम, तो स्थिति और समय का समीकरण हो गया। v से वेग और s से पोजीशन यानी स्थिति, तो वेग और स्थिति का संबंध हो गया। तो इस तरह से तो याद कर सकते हैं। अब निकालेंगे कैसे, आया कैसे, ये ग्राफ विधि से हम इसको सोल्व करेंगे बच्चों। 1 बाय 1 हम एक एक दिन में करेंगे इसको। पहला आज का दिन हम ये करते हैं, v बराबर u प्लस at कैसे आया, इसको हम करेंगे, ठीक है। देखिए, नेक्स्ट पेज पे इसको करते हैं। देखो बच्चों, मैंने एक ग्राफ बनाया हुआ, ये ग्राफ आपको ढंग से देखना है। देखो, कोई वस्तु है, यहाँ से शुरू होती है, इसको पढ़ेंगे बाद में, देखो इसको बाद में पढ़ेंगे, एक बार इसको लिखो। देखो, इसमें यहाँ से कोई वस्तु स्टार्ट होती है, यानी ओ बिंदु से, यानी हमने टी टाइम शुरू ही किया था, 0 समय के ऊपर उसकी वेलोसिटी नोट की u है, यानी उसका वेग u है शुरू के अंदर। समय आपका 0 है, यहाँ से वो स्टार्ट हुई, फिर टाइम बढ़ता गया, टी टाइम के बाद में चलती रही, एक उसका ग्राफ बनता गया, ये बी पॉइंट पे पहुँच गई। यानी कहने का मतलब है बी पॉइंट पे इसका ग्राफ पहुँच गया। तो यहाँ पर टी समय के बाद, यानी आफ्टर टी टाइम कह सकते हो, टी समय के बाद उसकी जो वेग है u से v हो गया। पहले कितना था, टी समय t बराबर 0 था ना, उस समय पे इसका वेग था u,
u वेग से चल रही थी। मान लो आपने नोट किया, कोई टाइम, पर्टिकुलर टाइम नोट कर लिया भाई, इस समय के 12 बजे की बात कर रहे हो, कोई वस्तु है ना, कोई गाड़ी चल रही है भाई, उसकी शुरू में वेग क्या है, वो वेग है, वेग मीटर पर सेकंड में इसको लिखा हुआ है मैंने, है ना। मान लीजिए 12 बजे कोई वस्तु है, उसका वेग है 30 मीटर पर सेकंड, क्या है, 30 मीटर पर सेकंड। अगर फिर आपने क्या किया, 12 बजे बाद की बात करेंगे, 12:10 पे उसका हो गया 60 मीटर पर सेकंड, यानी वो फालतू v हमारा इसमें नोट किया है मैंने, समझ में आ गया। अरे u तो शुरू में उसका वेग है और v हो गया, यानी o e हो गया, e इतना बढ़ गया, उसका वेग इतना बढ़ गया बच्चों, इतना बढ़ गया, दोनों इतना बढ़ गया ये, ठीक है। पहले u था, यहाँ पर 10 मान के चलिए, अब 50 हो गया, और ये टाइम कितना लगा, इसको t टाइम लगा है। तो देखो इसमें माना कोई वस्तु एक समान त्वरण के साथ चल रही है, एक समान त्वरण है, तो u क्या है, प्रारंभिक वेग है, वस्तु का प्रारंभिक वेग है, यानी ये रहा, OA लिख सकते हैं इसको, आ गया होगा समझ में। v क्या है, अंतिम वेग है, OE लिख सकती हैं, या फिर v लिख सकता हूं, और t है ये जो समय लिया है इसने u से v होने में, यानी u से v होने का मतलब है भाई 10 मीटर पर सेकंड से 50 मीटर पर सेकंड होने में टाइम कितना लगा, इसको t टाइम लगा है, ये t लिख दिया। अब आपको पता है त्वरण आ जाएगा, त्वरण क्या होता है, अगर पहले अच्छे वीडियो देखिए तो आपने, त्वरण होता है वेग में परिवर्तन बटे लिया गया समय। वेग में परिवर्तन क्या है, वेग फाइनल कितना है, OE माइनस OA बटे टाइम, लिया गया समय। तो OE कितना है, मैंने डायरेक्ट लिख दिया बच्चों, डायरेक्ट लिख दिया ये। OE कितना है, इसमें देखो ध्यान से, OE है V और OA कितना है, U बटे लिया गया समय T, ये ऊपर फॉर्मूला लिखा है मैंने। और एक्सेलरेशन यानी त्वरण को, त्वरण का सिंबल क्या है, A है, क्या है, A है बच्चों। अब आपको ये तो आता होगा, आर पार गुणा कर दो, AT एकम AT, V माइनस यू की 1 से गुणा कराएंगे, V माइनस यू, आर पार गुणा कर दी, ठीक है। आगे देखो, इस u माइनस का पड़ा हुआ है, इधर ले आओ, प्लस का हो गया, ये देखो यहाँ पर u इधर ले आए, प्लस का हो गया बच्चों, और AT है इधर ही रख लिया, AT का कोई चक्कर नहीं है, AT इधर ही रख लिया, तो v u प्लस AT बराबर v आ गया। या लेफ्ट को राइट बना दो, राइट को लेफ्ट बना दो, बराबर है। जैसे बच्चों 5 बराबर x है, तो ये भी लिख सकते हो x बराबर 5, कोई फर्क है क्या, नो, कोई डिफरेंस नहीं है इसमें, कोई फर्क नहीं आया। तो इसी तरह से u प्लस AT बराबर v लिख दो, या v बराबर u प्लस AT लिख दो, कोई भी फर्क नहीं है, ठीक है। यही समीकरण थी, ध्यान दो इस पे, यही है आपकी बहुत सबसे पहली समीकरण, किसकी है ये, वेरी गुड, मोशन, यानी आपके वेग समय की, वेग और समय में संबंध दर्शा दिया इसने, वेग और समय में संबंध दर्शाने वाली गति की पहली समीकरण आ चुकी है बच्चों। आशा करता हूँ ये समझ में आ गया होगा। तो बच्चों आपने रेगुलर वीडियो देखने हैं, ये एक तरह से इक्वेशन है, आगे बहुत काम आएगी, 11वीं क्लास में आएगी आपके काम। तो ये इक्वेशन 9th में तो आनी ही है, शॉर्ट है ये, इतना ही करेंगे, ठीक है, आज इतना ही करेंगे। तो बच्चों ये डायरेक्ट आपको लिंक भेज रहा हूँ मैं इसका, आपको इसको अच्छे से देखना है, एक बार नहीं आए तो 2 बार, पहले इसको देख के उतारो, फिर दोबारा से वीडियो को देखोगे, फिर अच्छे से समझ में आएगा। ये ऐसी बात नहीं है कि आपको समझ में नहीं आएगा। तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, थैंक यू।